हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? होपफुली कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उठ गई हूँ सो के। मेरी आँख खुली आज काफ़ी लेट। टाइम हो गया है 9 और 10 बजे जाना होता है पतिदेव को ऑफिस। एक्चुअली में क्या है कि हमारे यहाँ पे ठंड इतनी हो रही है कि सुबह सुबह उठने का मन ही नहीं करता है। मैं अलार्म लगा के भी सोती हूँ 5 साढ़े 5 बजे का, लेकिन तब भी मतलब अलार्म बजता है ना तो मैं उसे ऑफ़ कर देती हूँ। लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं होती कि मैं उठूँ। मुझे ठंड इतनी ज़्यादा लगती है क्योंकि हमारे यहाँ पे इतने दिन हो गए हैं धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। कपड़े सूखने में भी बहुत परेशानी हो रही है। काम पड़ा है मेरा सारा पेंडिंग में, क्योंकि कल मैं चली गई थी जेपी नगर अमरोहा मार्केट, जिसकी वजह से कल मेरे कपड़े भी नहीं धुल पाए थे। मशीन मैंने कल लगाई थी लेकिन गेस्ट आ गए थे तो मशीन मेरी लग भी नहीं पाई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कल का जो पेंडिंग काम है उसे आज जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ। वैसे कपड़े धोने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि अंदर बेड पे भी इतने कपड़े पड़े हैं, कहाँ सुखाओ इन कपड़ों को, परेशानी हो जाती है इतना। फिर भी अब मशीन में कपड़े पड़े हैं तो धोने तो पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं करती हूँ नाश्ते की तैयारी। तो चलिए देखते हैं कि नाश्ते में आज बनेगा क्या। तो यहाँ पे मेरे पास ये गोभी पड़ी हुई थी, क्योंकि यही मैंने रात में निकाल के रखी थी। सब्जियाँ काफ़ी सारी फ्रिज में रखी है लेकिन वो इतनी ठंडी हो रही है कि हाथ में भी नहीं पकड़ी जा रही। इसलिए मैंने सोचा गोभी है तो चलो भाई मैं इसके जल्दी से गोभी के पराठे बना देती हूँ। अब ऐसे भी सुबह नाश्ते में गोभी के पराठे लगते हैं काफ़ी अच्छे। तो सबसे पहले मैं इसे करूँगी कद्दूकस से। मैं फटाफट से इस गोभी को कस लूँ। यहाँ पे फाइनली मेरी गोभी कस चुकी है। इसके ना ये नीचे थोड़े से डंठल रह गए हैं, इसलिए एक तो ये थोड़ा हार्ड भी कसते हैं। लेकिन मैं सोच रही हूँ चलो थोड़ा सा इसमें गोभी मुझे दिख रही है तो मैं थोड़ी सी कस लेती हूँ। और यहाँ पे मैं ये गोभी कस रही थी। एक्चुअली में गोभी तो मेरी कद्दूकस से मैंने कस ली थी, लेकिन ये थोड़ी सी इसमें मुझे डंठल में ना थोड़ी सी गोभी दिखाई दे रही थी, इसीलिए मैं इसको जल्दी जल्दी कस रही थी, क्योंकि 10 बजने ही वाले थे और पतिदेव को लेट ना हो जाए, इसलिए मैंने अपनी स्पीड काफ़ी बढ़ा ली थी। गोभी कस चुकी है मेरी फाइनली। अब मैं कद्दूकस में जो थोड़ी बहुत लगी रह जाती है ना, मैं उसे झाड़ रही थी, क्योंकि फिर वो कद्दूकस में भी वेस्ट ही होती, इसलिए मैंने कद्दूकस से वो झाड़ ली है। और अब आप देख सकते हैं कि मेरी सारी गोभी कस चुकी है। अब होगी पराठे बनाने की तैयारी शुरू। और ये मैंने गोभी कस ली है। इसमें ना कुछ होते हैं जो गोभी की थोड़े बहुत ऐसी कद्दूकस में नहीं कसे जाते, जो छोटे होते हैं, तो मैं उन्हें ना हाथ से मैश कर लेती हूँ। आप क्रश कर सकते हैं हाथ से। और जब तक गोभी थोड़ा सा पानी छोड़ेगी तब तक मैं कर लेती हूँ फटाफट से आटा गूँथ के तैयार, क्योंकि मेरे पतिदेव को जाना है 10 बजे ऑफिस। तो झटपट सिर्फ एक यही नाश्ता तैयार हो सकता था। तो अब मैं करती हूँ आटा गूँथने की तैयारी। और यहाँ पे ये मैंने ले लिया है आटा छान के। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक। मैं इसमें नमक ना आटे में थोड़ा सा ही डालती हूँ, क्योंकि फिर मुझे अभी गोभी में भी डालना है। थोड़ी सी हींग, मैं हींग भी उसमें डालती हूँ, इसलिए मैं इसमें हींग थोड़ी सी डालूंगी। और अब मैं यहाँ पे इसको पानी से गूँथूंगी, क्योंकि मैंने पानी किया हुआ है गरम, क्योंकि ठंड काफ़ी हो रही है ना, तो ठंड में ठंडे पानी से आटा नहीं गूँथा जाता है। आटा ना फिर और ज़्यादा अकड़ जाता है, इसलिए मैं इसे गर्म पानी से गूँथूंगी। अगर आप लोग मेरी किचन देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मैंने कितनी फैला के रखी है, तो प्लीज़ मेरी किचन को इग्नोर कीजिए, क्योंकि सुबह सुबह ऐसे ही हो जाता है। और मैं कितना भी ना अपनी किचन को समेट के रख लूँ, कितना भी सामान उसे उसकी जगह पे पहुँचा दूँ, लेकिन छोटे बच्चे जब घर में होते हैं ना तो ऐसा हो ही जाता है। आप लोग समझ सकते हैं मेरी बात को। इसलिए अब मैं जल्दी जल्दी से गूँथूँगी आटा। अब मेरा आटा गूँथ के हो गया फाइनली तैयार। इधर हो गई मेरी गोभी भी कस के तैयार। अब मैं फटाफट से जाके पहले उठाती हूँ पतिदेव को, क्योंकि अभी उन्हें फ्रेश भी होना है, नहाना भी है। टाइम एकदम से निकल जाएगा, सर्दियों में दिन होते हैं छोटे। तो अब मैं पहले जाती हूँ उन्हें उठाने, उसके बाद मैं बनाऊँगी गर्मा गर्म पराठे।
सुनियो, 9:30 बज गए। 9:30 बज गए। गुड मॉर्निंग कर दो। गुड मॉर्निंग। आ जाओ जल्दी। और ये देखिए आप, हमारे यहाँ कोहरा, मतलब इस कदर कोहरा है। ये तो फिर भी इतना नहीं दिख रहा है, लेकिन पता नहीं वीडियो में इतना क्लियर दिख रहा है आप सबको ये नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा कोहरा है। हर तरफ कोहरा ही कोहरा है। ये देखिए पीछे, मतलब इतना कोहरा है कि ज़्यादा दूर का तो दिख ही नहीं रहा। मैं आई हूँ छत पे धनिए के लिए, क्योंकि मुझे डालना है उसमें थोड़ा सा धनिया। पता ओस की बूंदें ऐसे गिर रही है ना, जैसे बारिश होती है थोड़ी थोड़ी करके, जैसे बूंदें गिरती है ना बारिश की, उस तरीके से मैंने बोया है गमले में धनिया। वैसे मैंने जब से धनिया बोया है ना, शायद जहाँ तक मुझे याद है, मैंने अभी तक एक बार भी धनिया नहीं लिया होगा। वो अगर आप पीछे देख रहे हैं तो मैं बता देती हूँ कि वो हमारा स्टोर है। तो मैं आज आई हूँ धनिया लेने, क्योंकि सब्जी वाले भैया धनिया इतना दे देते हैं कि मुझे अपना धनिया तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन रात मेरा फ्रिज का सारा धनिया हो गया है ख़त्म, इसलिए मुझे आज ज़रूरत पड़ी है अपने इन धनियों की लेने की। ये गमले ना पहले मैंने नीचे रखे हुए थे, लेकिन गोलू के बाद ना, मतलब गोलू होने के बाद मुझे ये सारे ऊपर शिफ्ट करने पड़े हैं, क्योंकि मुझे डर लगता था कि कहीं गोलू अपने पैर पे ना गिरा ले। इस वजह से ये कर दी मैंने सारे ऊपर शिफ्ट। अब मैं फटाफट से तोड़ती हूँ धनिया, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा है मुझे। पराठों में भी टाइम लगता है ना, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी से धनिया काटना है। और फिर चलते हैं नीचे। ये ना बंदरों ने हमारे सारे गमले तोड़ दिए। हमारे यहाँ पे बंदर हैं बहुत ज़्यादा। बंदरों ने तोड़ दिए सारे धनिए गमले। धनिए कह रही हूँ मैं। पता है प्लास्टिक वाले तो तोड़ते ही हैं, साथ में सीमेंट वाले भी, मतलब कुछ गमले उधर मेरे सीमेंट के रखे हुए हैं, वो भी गिरा गिरा के तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने 3-4 गमलों में धनिए को लगाया हुआ था, इसीलिए अगर मुझे एक गमले में धनिया कम लग रहा था ना, तो मैं दूसरे गमले में धनिया तोड़ रही थी। और धनिया ना मेरा इतना नहीं हो पाया ठीक से, क्योंकि कोहरे की वजह से भी धनिया नहीं हो पाता है। इसी वजह से मैं और गमलों में देख रही थी धनिया की मुझे मिल जाए तो मैं फटाफट से धनिया को काटूं और मैं जल्दी से नीचे जाऊं धनिया को काट के। धनिया लगभग मेरा कट ही चुका है। अब मैं जाऊंगी नीचे फटाफट से, क्योंकि मुझे काफ़ी लेट हो रहा था ना, पक गया है, इसलिए बस इतना सा मुझे धनिया मिला। सॉरी, धनिया मेरा सारा पक गया। बस जो जो मुझे ठीक लगा मैंने वही वही तोड़ा। और ऊपर हो गई बहुत ज़्यादा ठंड, इसीलिए चलते हैं फटाफट से नीचे। बस मुझे इतना सा धनिया मिला, बाकी मेरा धनिया ना सारा पक गया है। तो पके हुए धनिया की इतनी खुशबू भी नहीं रहती है, लेकिन एक चीज़ कह सकते हैं कि घर के धनिए की ना खुशबू ही अलग होती है ना। चलो अब फटाफट से चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे सारा सामान हो गया मेरा रेडी। अब मैं बनाती हूँ फटाफट से पराठे। ये मेरा मिक्सचर तैयार। इसमें मैंने सब कुछ मिला लिया है, नमक भी, हींग भी, मतलब जो भी चीज़ें हम डालते हैं, सिर्फ एक प्याज को छोड़ के, क्योंकि हम लोग प्याज नहीं खाते हैं, इसलिए प्याज को छोड़ के मैंने इसमें सब कुछ डाला है। उधर मेरा आटा तैयार, उधर मेरी चाय बन रही है, और उधर मैं बना रही हूँ गरम गरम पराठे। ये भी उठ गए हैं। अब ये करेंगे नहाने की तैयारी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पराठे बनाती हूँ।
और यहाँ पे ना मैंने पराठा बेल के तवे पे डाल दिया है और अब मैं जल्दी से बना रही हूँ दूसरी लोई। और यहाँ पे पता क्या हुआ कि मैं मतलब हर बार ऐसे ही करती हूँ कि जब भी मैं पराठे बनाती हूँ, मतलब मैं रोज़ पराठे बनाती हूँ तो मैं तवे पे सबसे पहले थोड़ा सा रिफ़ाइंड डालती हूँ। लेकिन आज जल्दी जल्दी में मैं रिफ़ाइंड डालना भूल गई, इसीलिए मेरा पराठा ना चिपक गया था, जो मैंने स्पून की सहायता से पलट दिया है पराठे को। जल्दी का काम बस ऐसे ही हो जाता है। कहते हैं ना कि जल्दबाजी में कुछ ना कुछ बिगड़ता ज़रूर है। हो गया है हमारा नाश्ता तैयार, गोभी के पराठे। ये काफ़ी जल्दी जल्दी नाश्ता कर रहे थे इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई। और ये हो गए हैं ऑफिस जाने के लिए रेडी, क्योंकि इन्हें तो मुझसे भी ज़्यादा जल्दी हो रही थी। ये कह रहे थे मुझे बहुत लेट हो गया है, इन्हें बज गए थे, मतलब टाइम काफ़ी हो गया था आज। की चाबी, ये रखी ईयरफोन और ये रखी गई बैग इस तरीके से, और ये हमने बैग और बाय 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 बाय। बाय बाय। और यहाँ पे पतिदेव चले गए हैं ऑफिस। ये डिब्बे लेके जा रहे हैं शाम को ना, ये दूध उधर से ही ले आएंगे, इसलिए डिब्बे रखते हुए चले जाएंगे घर पे उनके। और अब मैं करूँगी पराठे टेस्ट कि कैसे बने हैं। वैसे मुझे कॉम्प्लीमेंट मिल गया है पतिदेव से कि पराठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। वो नाश्ता करके लंच लेके जा चुके हैं, अब मैं खाऊंगी। वैसे एक बात है कि गोभी के पराठे कुछ लोगों को पसंद होते हैं, कुछ को नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें कभी कभी नाश्ते में लें, या जैसे कभी कोई गेस्ट आ जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या बनाएं रोज़ रोज़, हम तब भी गोभी के पराठे बना सकते हैं, काफ़ी अच्छे बनते हैं, जल्दी भी बन जाते हैं। क्योंकि जैसे आज मैं सुबह लेट हो गई थी, फिर मैं कब सब्जी बनाती, कब मैं पराठे बनाती, इसलिए मैंने गोभी के पराठे बनाए। काफ़ी टेस्टी पराठे लग रहे हैं, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो फैमिली, यहाँ पे हो गया है मेरा नाश्ता कंप्लीट। नाश्ता कंप्लीट करके अब मैं निपटाऊंगी बाकी के काम, क्योंकि अभी गोलू सो रही है। तो मैं सोचती हूँ कि जब तक गोलू सो रही होती है तब तक मेरे जितने जल्दी काम फिनिश हो जाए मेरे लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि बाद में मुझे उसे भी देखना होता है। वो चाहती है कि मैं थोड़ा बहुत उसके साथ भी खेलूँ, तो मुझे उसके साथ भी खेलना होता है। इसलिए अब मैंने अपना नाश्ता कर लिया है, तो अब मैं फटाफट से काम निपटाती हूँ। तो मैं अपने इस व्लॉग को करती हूँ यहीं एंड। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द नई व्लॉग में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। ठंड काफ़ी हो गई है तो ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।